हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 4.4। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के अंदर लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो बच्चों पहले तो हमें इस इक्वेशन को देख के ये बताना है क्या कि इसमें रियल रूट्स हैं कि नहीं, और या रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन के अंदर रियल रूट्स हैं कि नहीं है वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता करना पड़ता है कि वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कि वो रियल रूट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट जैसे आपको बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या इक्वेशन है, फॉर्मूला इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो ये वाली सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल रूट्स होती है, या फिर वो इक्वल हो 0 के तो वो रियल रूट उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी दो कंडीशंस आ जाती हैं कि इस इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आए या 0 आए तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और हम तब उनको फाइंड करेंगे। अदरवाइज अगर वो लेस देन 0 आ रहे हैं तो फिर वो रियल रूट उसमें एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें फिर रियल रूट्स हम फाइंड भी नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग ये कंडीशंस हम पहले देख लेते हैं, समझनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर करते हैं इसको सॉल्व। पहली क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसके अंदर हमारे पास एक जो फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो उस हिसाब से इसमें a देखा जाए तो a कितना है इसके अंदर, a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू माइनस 3 है। ठीक है बच्चों, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैंने आपको यहाँ बताया था अभी। d चेक करते हैं इस पर रियल रूट्स है भी कि नहीं। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a कितना 8 है इंटू सी कितना माइनस 3। तो उसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 8 जा यहाँ पे 32 हो जाएगा एंड 32 3 जा 96 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस का 96, तो इट्स मीन 4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सॉरी बच्चों यहाँ पे 100 है ये। ठीक है, तो इट्स मीन since d is greater than 0 then it has two real distinct root। निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारे पास इसका। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड रियल रूट्स वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम दोनों फाइंड कर देंगे इसके रूट्स, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.3 में फाइंड किए। तो माइनस बी हमारे पास कितना था, यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो इट बिकम्स माइनस 2 प्लस माइनस रूट में रखेंगे b कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ये कितना बच्चों हमारा 8 इंटू माइनस 3, ये कितना हमारा 8। ठीक है बच्चों, इसको बाद सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह जगह माइनस का 2 प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4 स्क्वायर, और ये माइनस सॉरी बच्चों 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस का 96, 2 8 जा 16। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि ये रूट के अंदर कितना आ गया 4 प्लस 96 अपॉन 16, तो यह माइनस 2 प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा 100 अपॉन 16। तो बच्चों अब इसमें एक चीज़ है
कि हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की ऑलरेडी वैल्यू हमारी यहाँ पे 100 आ गई थी। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व ना करते क्योंकि हम इसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली चाहे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यहाँ पर हम रूट 100 पुट कर सकते थे, क्योंकि हमने अभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पे फाइंड करा है। तो इसको दोबारा यहाँ पे करने से अच्छा है कि हम सीधी ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे रूट 100, जो कि मैंने अभी फिलहाल में नहीं करी है, लेकिन आपको बता दिया मैंने कि एक्चुअल के अंदर रूट का 100 ही आएगा यहाँ पर। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या होगा इसके अंदर, दो रूट फाइंड करने हो तो। अब ये माइनस ही हो गया हमारे पास, इसको और आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस 100 का रूट कितना हो गया बच्चों, 10/16। तो इसमें दो रूट हो गए। फर्स्ट रूट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रूट है -2 प्लस 10/16 मीन्स 8/16 हो गया, मतलब 1/2 इसको हम इजी करेंगे तो। और सेकेंड रूट -2 माइनस 10/16, क्योंकि पहली बार में प्लस करेंगे पहले रूट के लिए, और सेकेंड रूट में माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया -12/16। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4s 4 3s, तो इट बिकम्स -3/4। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स भी निकल आए हमारे, 1/2 एंड -3/4। 1/2 एंड -3/4 आर द रूट्स। तो बच्चों इस तरीके से पहले हम इस इक्वेशन में से हम पहले फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करके कि वो एक्चुअल के अंदर रियल रूट्स हैं कि नहीं, और या रियल रूट्स हैं तो फिर हम उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसके दोनों रूट्स फाइंड कर लेंगे। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इज -2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दी हुई है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें a कितना हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू हो गया -2, b हो गया 3 एंड c हो गया हमारा 2। तो बच्चों इस डिस्क्रिमिनेंट से पहले चेक करते हैं कि रियल रूट्स है कि नहीं। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है पास 3a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बच्चों -2, c का 2 है, कितना हो गया 3 3 9 माइनस 4 2 8 8 2 16, तो माइनस का 16 हो गया। तो इट्स मीन ये बन गया हमारा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस का 16, तो फिर इट बिकम्स 25। तो बच्चों यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो कितनी है 25 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर यहाँ पे सिंस d is greater than 0, therefore it has two distinct रियल रूट्स। इसका मतलब इसके भी रियल रूट्स हैं। अब रियल रूट्स हैं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इनके रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना बच्चों, b हमारे पास कितना था यहाँ पे 3, तो 3 को पुट कर देते हैं माइनस का, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac मैं यहाँ पे फाइंड नहीं करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि 25 है। सो आई जस्ट पुटिंग हियर 25 अपॉन 2 इंटू a कितना था -2, तो इसका ये आ गया -3 प्लस माइनस रूट 25 का कितना आंसर होता है, रूट 5 होता है बच्चों, और ये कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। अब इसके रूट्स निकाल लें, तो फर्स्ट रूट और सेकंड रूट वैसे ही निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रूट निकालना हो तो एक हो जाएगा -3 प्लस 5 अपॉन -4 मीन्स प्लस 2 अपॉन -4, क्योंकि प्लस का 5 है माइनस का 3 है तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 जा, तो ये -1/2 आ गया एक। ठीक है, एंड सेकंड रूट निकालना हो तो -3 प्लस हमारा हो चुका है, माइनस करना है, -5/4 इट बिकम्स -8/4, डिवाइड कर देंगे माइनस का 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसके दो रूट्स आ गए इसके, -1/2 एंड -2, ये आंसर हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, हम लोग करते हैं थर्ड वन। थर्ड बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड वन इज 5x²
माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी a की वैल्यू कितनी है 5 है, b कितना है -2 एंड c इज इक्वल टू -10। तो उसका चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका। d इज इक्वल टू रियल रूट्स हैं कि नहीं इसके अंदर एक्चुअल के अंदर, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारा -2 तो -2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 4 इंटू a कितना है 5 है एंड c कितना है -10। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, माइनस 4 5 20, 20 10 200, तो माइनस का 200 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस का 200 बिकम्स 204। तो बच्चों ये भी देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, तो देयरफॉर इसके भी इट हैज रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। तो इसके फाइंड कर लेते हैं हम फटाफट फैक्टर्स। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट। अब बच्चों देखिए एक बात और है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे वी कैन राइट d ऑल्सो, क्योंकि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो इस फॉर्मूले को हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे वी कैन राइट d ऑल्सो हियर। तो आप बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d पुट कर दिया, एक ही बात है, या हम ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। अब कितना हो गया माइनस b कितना हमारा -2, तो इट बिकम्स +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये ऑलरेडी यहाँ पर है और माइनस का 2 को तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो इट बिकम्स +2 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या थी हमारी 204, तो ये कितना हो गया 204 अपॉन 2 इंटू ये कितना बच्चों हमारा 5 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब इसके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट रूट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रूट है प्लस का 2 एंड प्लस का रूट 204 अपॉन ये 2 5 10 हो गया। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया 2 प्लस रूट 204 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग एक चीज और देखें यहाँ पे 204 को हम इस दो फैक्टर्स इसके निकालें तो इसका आ रहा है 51 इंटू 4। ठीक है बच्चों, 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह 4 1 4 5 20 204 हो जाएगा। तो इट्स मीन अगर हम इसको प्लस का 2 तो लिख ही लें, प्लस 204 की जगह पर हम 51 इसकी जगह पे रूट 204 की जगह पे वी कैन राइट 51 इंटू 4, वी कैन राइट लाइक दिस, इधर से ले सकते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर 2 प्लस, अब देखिए रूट 55 51 भी है और रूट 4 भी है, तो रूट 4 का हम क्या करेंगे, रूट 4 का हम 2 जो है बाहर ले आएंगे और रूट 51 इसको अंदर रहने देंगे अपॉन 10। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर 2 कॉमन है, तो हम 2 आउटसाइड बाहर ले लेंगे प्लस 1 प्लस रूट 51 अंदर आ जाएगा अपॉन 10। तो इट्स मीन अब इस 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5। तो पहला रूट तो बच्चों ये आ गया 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5 और सेकेंड रूट प्लस 2 वाला प्लस तो हो गया हमारा, माइनस करना है तो माइनस का 204 अपॉन 10, तो प्लस का 2 माइनस का, इसको ऐसे ही कर देते हैं रूट 51 इंटू 4 तो हमारा जाएगा 2 रूट 51 अपॉन 10। अगेन इन दोनों में से हम लोग अगेन में वी कैन टेक 2x कॉमन आउटसाइड, तो 1 माइनस रूट 51 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 5, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस रूट 51 अपॉन 5। तो बच्चों हमारे पास 2 रूट निकल आए, एक हो गया 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5, ये हो गया 1 माइनस रूट 51 अपॉन 5। तो ये हमारे दोनों रूट्स हो गए, ये आंसर हुए हमारे दोनों। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें करना है। थर्ड हम लोग करते हैं इसमें बच्चों फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर फोर्थ इक्वेशन दी है 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5
इज इक्वल टू 1, जहां पर कि x इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से दी गई है, फ्रैक्शनल इक्वेशन है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 2x माइनस 3x माइनस 5 ले लेते हैं। एलसीएम आ गया बच्चों उसका, तो 2x माइनस 3 है ये, 2x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो अब 2x माइनस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कि 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 आ जाए x माइनस 5। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 2x माइनस 3 रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चों इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है, तो 1 से किसका मल्टीप्लाई करें कि पूरा आ जाए, तो वी नीड 2x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो बच्चों इज इक्वल टू को उधर सॉल्व करने का मतलब ये कि नीचे की फिर ये आपके जो एलसीएम जो हमने निकाला था डिनोमिनेटर, ये कैंसिल आउट खत्म हो जाएगा ये। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग फटाफट खोल लेते हैं, कितना आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3, तो हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 को x माइनस 5 से। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे रख के आपको आता होगा ये 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इसे करेंगे तो 2x इंटू 5, 2x इंटू 5 हो गया माइनस 10x, फिर माइनस 3 इंटू x तो माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 3 5 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया, यानी कि इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस x कितना हो गया 3x, माइनस 5 में माइनस 3 माइनस 8 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 3x दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 13x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2x स्क्वायर माइनस 13x, इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 15 इधर राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू फाइनल इक्वेशन आ गई मेरी 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ गई 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो a इसके अंदर कितना है, a इज इक्वल टू 2 हो गया, दिस वन, b की वैल्यू क्या है माइनस 16 एंड c की वैल्यू है 23। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखते हैं कि रियल रूट्स है कि नहीं है, b कितना है माइनस का 16, माइनस का 16 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 23। ये कितना हो गया 16 16 से 256 हो गया बच्चों, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 2 से 8, 23 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 184। तो इट्स मीन ये फाइनली हो गया 256 माइनस 184। तो बच्चों इसको से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। तो इट हैज रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो इसमें हमसे रियल रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रियल रूट निकालने के क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे मैं डायरेक्ट डी रख रहा हूँ अपॉन 2a। अब b कितना हमारे पास, यहाँ पे हमने कितना निकाला था, ये था हमारे पास वैल्यूज, b की वैल्यू माइनस 16, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16 क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस माइनस d हमारा कितना निकला बच्चों 72 अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारा 2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं दो हम लोग। तो इसको निकालेंगे तो एक हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट रूट निकालना हो तो कैसे करेंगे, एक रूट निकालना हो तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस रूट 72 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 हो गया, 16 प्लस रूट 72 हो गया। अब बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिए आप, रूट 72 की जगह पे वी कैन राइट
36 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 36 2 भी 72 होता है। अब ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि 36 का रूट जो है वो 6 हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 6√2 हो जाएगा रूट 72 का। ठीक है बच्चों, तो उसको हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 6√2/4। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 निकाल सकते हैं बाहर, 2 आ जाएगा, अंदर कितना आएगा 8 प्लस 3√2, 2 बाहर दे लेंगे तो 2 8 16 हो गया, और 2 इंटू रूट 3 2 इंटू 3√2 तो 6√2 हो जाएगा अपॉन 4। अब इससे होगा कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो कितना रह गया 8 प्लस 3√2/2। पहला रूट आ गया, सेकंड रूट देखते हैं। सेकंड है 16 माइनस रूट 72/4, तो 16 माइनस 6√2 ही लिख लेंगे अपॉन 4। इसमें से कॉमन अगेन 2 बाहर आ जाएगा, 8 माइनस 3√2 आ जाएगा, बस माइनस का फर्क है, अपॉन 4। तो कितना हो गया 8 माइनस 3√2/2। तो बच्चों दो रूट जिसके आ गए, एक हो गया 8 प्लस 3√2/2 एंड दूसरा रूट आ गया हमारा 8 माइनस 3√2/2। तो बच्चों दो रियल रूट्स इसके ये वाले हैं, और साथ में ये तो हमने प्रूफ बता ही दिया यहाँ पर कि ये रियल रूट्स इसके अंदर हैं, और रियल रूट्स हैं तो हमने वो फाइंड कर दिए यहाँ पे, 8 प्लस 3√2 एंड 8 प्लस 3√2/2 और दूसरा 8 माइनस 3√2/2। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। और हम लोग एक और करते हैं इसके अंदर लास्ट वन अभी इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फिफ्थ है बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये x² प्लस 5√5x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है हमारे पास, तो इसमें एक ही वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है, a हमारा कितना हो गया 1 है यहाँ पर 1, b है हमारा 5√5 एंड c है हमारा माइनस 70। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं कि रियल रूट इसमें है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b कितना है 5√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है और c हमारा माइनस 70 है। ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 इंटू √5 कितना हो गया 5 हो गया, तो इट्स बिकम 25 इंटू 5, इट्स मीन 125 माइनस 4 इंटू 70 हो जाएगा हमारा माइनस का 280, तो इट्स मीन 125 प्लस 280 जो कि इक्वल होगा 405 के। बच्चों इसको प्लस कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा 405। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज ग्रेटर देन, देयरफॉर यहाँ पे डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सो इट हैज रियल रूट्स, इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब बच्चों इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब इज इक्वल टू 0 हो वैल्यू, तो इक्वल होते हैं, और रियल रूट्स तो रियल तो है ही। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर रियल रूट्स हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं। तो अब हम फाइंड कर देते हैं इसके अंदर इसके रूट्स। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ d, क्योंकि हमने d तक फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, अपॉन 2a। तो लेते हैं बच्चों इसके अंदर b कितना था हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइंड किया था, b हमारा 5√5, तो माइनस का 5√5 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी निकली थी 405 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना हो गया ये, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉमन निकालना पड़ेगा हमको फर्स्ट रूट और सेकंड रूट। तो यहाँ पे 405 है बच्चों, तो 405 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 405 का जरा पे फैक्टर्स निकाल के देखिए तो आप देखेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 345 से एंड 315, 35 एंड 51। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों के ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम रूट 405 की जगह पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक ही बात है।
अब इसमें से हम या इसको रूट से खत्म करना चाहें तो किस में से खत्म कर सकते हैं, कौन से नंबर से, 3 and 3, इन दोनों में से एक एक 3 बाहर आ जाएगा, तो इट्स मीन 3, एक इस पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और एक इस पेयर से 3 बाहर आ गया, एक रूट 5 एज इट इज अंदर ही रहेगा क्योंकि वो पेयरिंग में नहीं है। तो कितना हो गया, 9√5, इट्स मीन रूट 405 को वी कैन राइट 9√5 भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रूट देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट रूट इज इक्वल टू -5√5 प्लस ले लेते पहले, तो अगेन वहां पर मैं क्या करूंगा, रूट 405 की जगह पे लिख दूंगा 9√5/2। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस का 9√5 है, माइनस का 5√4 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4√5/2। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया हमारा, एक आ गया 2√5 आ गया एक रूट, एंड सेकेंड रूट निकालना हो तो -5√5 प्लस तो हो गया था, माइनस होना है, -9√5/2। तो बच्चों माइनस का 9√5 और माइनस का 5√5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 14√5 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, ये 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 14 से, तो कितना आ गया, -7√5। तो बच्चों इसमें हमारे 2 रूट्स आ गए, देयरफॉर 2√5 and -7√5 are the real distinct roots। तो बच्चों हमने यहाँ पे फाइंड भी कर दिया इसके रूट्स, यहाँ पर हमने